अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में अब्दुल वहाब आपका खैर मकदम करता है। आलमी मंजरनामे से आलम इस्लाम के हवाले से इस खुसूसी बुलेटिन में हम लाए हैं ताज़ा तरीन खबरें, लेकिन उससे कबल एक नज़र अहम सुर्खियों पर। अफ़गानिस्तान से नामुराद वापसी के बावजूद अमरीका को तशवीश लहाक, अफ़गान हवाले से पाकिस्तान से की पहली बार बातचीत। अमरीका ने बनाया 6 माह में दूसरा नया इत्तेहाद, इंडो पैसिफिक में भारत और जापान को शामिल करने से किया इनकार। अफ़गानिस्तान पर आयद एक तरफा पाबंदी हटाने का चीन का G20 ममालिक से मुतालबा, कहा सियासी दबाव बनाना बंद किया जाए। शाम में मुहाजिर कैंपों में हालत ज़ार पर सेव द चिल्ड्रन तंजीम को तशवीश, यूरोपीय यूनियन को कैंपों से बच्चों को अपने ममालिक लाने का मशवरा दिया। और अमरीकी कांग्रेस में जो बाइडन को दाखिली सियासत में झटका, पुलिस इस्लाहत से मुताल्लिक मुज़ाकरात हुई नाकाम। अफ़गानिस्तान के हवाले से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने अपने पाकिस्तानी हम मनसब से मुलाकात की है और कहा है कि दुनिया तालिबान पर दबाव डालने के लिए मुत्तहिद है, जबकि पाकिस्तान का कहना है कि दुनिया को अफ़गानिस्तान को अलग थलग छोड़ने की अपनी गलती नहीं दोहरानी चाहिए। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 76वें इजलास के दौरान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने अपने पाकिस्तानी हम मनसब शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात में दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख़्याल किया। इसका मरकज़ी मौजू तालिबान और अफ़गानिस्तान थे। इससे कबल एंटनी ब्लिंकन ने दुश्मनी के बावजूद अफ़गानिस्तान मामले पर चीनी और रूसी वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात की थी, जिन्हें अब तालिबान का करीबी इत्तेहादी समझा जाता है। इसके अलावा तालिबान के हवाले से ही बरतानिया और फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा से वो पहले भी मिल चुके थे। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि तालिबान ने जो वादे किए हैं उस पर अमल दरामद के लिए ज़रूरी है कि बैनुल अक़वामी बिरादरी उनसे बातचीत जारी रखे। उन्होंने कहा कि दुनिया अफ़गानिस्तान से अलहदगी इख्तियार करने की अपनी गलती को न दोहराए। महमूद ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में अफ़गानिस्तान में इंसानी बहरान में इजाफ़ा होता जा रहा है और आलमी बिरादरी को इस मुश्किल घड़ी में अफ़गान अवाम का साथ देना चाहिए। चीन से निपटने हाल ही में क्वाड इत्तेहाद बनाने के बाद अमेरिका ने 1 माह में एक और नए इत्तेहाद इंडो पैसिफिक की बुनियाद डाली है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया को शामिल करते हुए सिक्योरिटी पार्टनरशिप तैयार की गई है। इस पार्टनरशिप में भारत और जापान को शामिल करने से अमेरिका ने इनकार कर दिया है। हालांकि भारत क्वाड इत्तेहाद का हिस्सा है। तफसीलात के मुताबिक अमेरिका ने नए इत्तेहाद इंडो पैसिफिक में भारत को शामिल करने से इनकार कर दिया है। वाइट हाउस के मुताबिक भारत के साथ जापान भी ऑक्स मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया को पहली बार जोहरी आबदोज का मजमुआ ऑक्स सिक्योरिटी इत्तेहाद के तहत मिलेगा। वाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने बताया कि जापान और भारत दोनों ही ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया के साथ बनने वाले सिक्योरिटी शराकत दारी का हिस्सा नहीं होंगे, जबकि ऑस्ट्रेलिया को पहली बार जोहरी आबदोज़ इसी मुआहदे के तहत मिलेगी। जीन साकी ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि क्वाड इजलास रवा हफ्ते अमेरिका में होने जा रहा है, जिसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल होंगे। ऑक्स इत्तेहाद का ऐलान ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन, अमरीकी सदर जो बाइडन और बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने मुश्तरका तौर पर 15 सितंबर को किया था। इधर G20 ममालिक के वज़राए ख़ारजा के वर्चुअल इजलास में खिताब करते हुए चीन के आला सिफारतकार ने अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत पर माशी पाबंदियाँ ख़त्म करने पर जोर दिया है, ताकि अफ़गानिस्तान ख़ुद को दरपेश इंसानी बहरान और माशी बदहाली के मसले से निमट सके। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली की अहाते से बाहर मुनक़दा इस इजलास से खिताब करते हुए चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा कि G20 ममालिक के अरकान को बैनुल अक़वामी माशी ताउन के आलमी प्लेटफॉर्म की हैसियत से अफ़गानिस्तान की तामीर में अहम किरदार अदा करना चाहिए। वांग के बकौल अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ आयद तमाम किस्म की एक तरफ़ा ताज़ीरात या पाबंदियाँ हटाई जानी चाहिए। गुज़िश्ता माह इस्लाम पसंद तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के लिए मख़सूस अरबों डॉलर मुंजमद कर दिए थे, जबकि आलमी बैंक और बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे दोनों ही ने तरक्याती रकूम तक तालिबान की रसाई रोक दी है। G20 का इजलास अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर गौर करने के लिए मुनाक़िद किया गया था। वांग ने कॉन्फ्रेंस को बताया कि अफ़गानिस्तान के ज़र मुबादला के ज़ख़ायर उसका कौमी असासा है, जो अवाम की मिल्कियत होनी चाहिए और इन्हें इस्तेमाल में लाया जाना चाहिए, बजाय इस बात के कि उन्हें अफ़गानिस्तान पर सियासी दबाव डालने के लिए इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों पर भी जोर दिया कि अफ़गानिस्तान में ग़ुरबत के खात्मे, तरक्याती सरगर्मियाँ जारी रखने, रोज़गार और बुनियादी ढांचे के मनसूबे जारी रखने में मदद की जानी चाहिए। बच्चों की फलाह व बहबूद के लिए काम करने वाली आलमी तंजीम सेव द चिल्ड्रन ने शाम की पनाह गुज़ी कैंपों अल-हौल और रौज की संगीन सूरत हाल की मजम्मत की है। तंजीम के मुताबिक तशद्दुद और वबाई अमराज इन कैंपों के बच्चों के रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए बहुत बड़े ख़तरात हैं और हज़ारों बच्चों की ज़िंदगी को ख़तरात लाहक़ है।
सेव द चिल्ड्रन ने मगरबी ममालिक पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उन्होंने अब तक इन कैंपों में से बहुत कम नाबालिग बच्चों को निकाला है। शाम में तंजीम की डायरेक्टर सोनिया कुश का कहना है कि ये कमसिन बेकसूर बच्चे मगरबी ममालिक की हुकूमतों की तरफ से बेयार मददगार अकेले छोड़ दिए गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के अदाद व शुमार के मुताबिक शाम के शुमाल मशरक़ी इलाक़े में क़ायम अल-हौल और रौज दोनों कैंपों में 60,000 से ज़्यादा इंसानी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अमरीकी कांग्रेस में सदर जो बाइडन को अपनी दाखिली सियासत को एक बड़ा झटका लगा है। ये झटका जामे पुलिस इस्लाहत के बारे में कांग्रेस में मुज़ाकरात नाकाम होने के सबब है। बाइडन इंतज़ामें चाहती थी कि नए इस्लाहत के मुताबिक अमरीका में पुलिस के हुकूक महदूद किए जाएँ। इन इस्लाहत में पुलिस की तरफ से किसी भी इंसान की गर्दन पर जोर डालने पर पाबंदी आयद करने और सरकारी ओहदेदारों को फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान मुजरिमाना गफलत या बद इंतज़ामी की सूरत में मैसर वसी इख्तियारात को महदूद करने जैसे मामला शामिल थे। अमेरिका में इस कानूनी मुसव्वदे को साल 2020 में एक पुलिस अफसर के हाथों हलाक होने वाले एक अफ्रीकी अमरीकी बाशिंदे के नाम से मंसूब करते हुए जॉर्ज फ्लॉयड जस्टिस इन पुलिसिंग एक्ट का नाम दिया गया है। जॉर्ज फ्लॉयड को अमरीकी पुलिस अफसर ने गैर इंसानी सलूक इख्तियार करते हुए मौत के घाट उतारा था। अमेरिका में इस वाक़े के बाद नस्ल परस्ती और पुलिस तशद्दुद के खिलाफ मुल्की सतह पर एहतजाज हुए थे और बाइडन ने सदर बनने से कबल इंतखाबात में पुलिस रिफॉर्म्स का वादा किया था, जो कि फ़िलहाल अमेरिका के सबसे बड़े इदारे कांग्रेस में सियासतदानों के अपने मफाद के सबब पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा है। तो नाज़रीन, ये थी मिल्ली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में अहम बैनुल-अक़वामी खबरें। दीगर मुसद्दक़ा खबरों के लिए मिल्ली वॉइस को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब अब्दुल्लाह आपको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।